झारखंड से जुड़ी हुई बड़ी खबर दे दे पहले दर्शकों को। झारखंड में भी अलायंस का ही टेस्ट होना है और यहां भी सीधी टक्कर नहीं है। मोदी के साथ सुदेश महतो वाली आजसू है तो राहुल गांधी के साथ हेमंत सोरेन की जेएमएम है। हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के लिए कहा जाता है कि जो आदिवासी को जीत ले गया उसकी सरकार बनना तय है। आदिवासी वोट जो पार्टी अपने फेवर में कर ले गया, झारखंड उसी का हो जाता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आंकड़े आपके सामने हैं, वो यही कहानी कहते हैं। झारखंड में करीब 26% आदिवासी वोटर्स है। मतलब ये कि आदिवासी वोट जिस भी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ उसकी सत्ता तय मानी जाती है। विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। जिस भी सियासी दल ने इन 28 सीटों में से मैक्सिमम अपने नाम कर ली, उनकी सरकार तय है। 2019 में विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 28 में से 26 आदिवासी सीटों पर कब्जा किया था और आज उन्हीं की सरकार चल रही है। बहुत सारे हालांकि बीच में उठापटक हुए, लेकिन मुख्यमंत्री तो जेएमएम का ही बना रहा। अब से ठीक 7 मिनट 30 सेकंड के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। उससे पहले एक और जानकारी आपके सामने रख दें। झारखंड में आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 विधानसभा सीटें क्या मायने रखती है, बताने के लिए हमारे साथ नीतीश चंद्रा जुड़े हुए हैं। नीतीश, जिन्होंने आदिवासियों का दिल जीता उसने झारखंड जीता, ये तो आंकड़े भी कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त माहौल झारखंड का क्या कह रहा है? देखिए, जाहिर है सबको इंतज़ार इस बात का कि चुनाव की तारीख की घोषणा कब होती है, लेकिन पिछले 5 सालों में यदि आप झारखंड में जो आदिवासी वोटरों की राजनीति जो उससे जुड़ी हुई है उसको देखें तो काफ़ी उलटफेर हुआ है। सोरेन परिवार में ही टूट हुई, सीता सोरेन अलग हो गई। इसके अलावा चंपई सोरेन जो कि काफ़ी लंबे समय से शिबू सोरेन जेएमएम के साथ रहा करते थे, वो भी अलग हो गए। और दूसरी तरफ आप देखें तो बीजेपी को बाबूलाल मरांडी जैसा चेहरा मिला, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया। हालांकि रघुवर दास जो है वो राजनीति से अलग हो गए, अब वो राज्यपाल हैं। तो आदिवासी की जो राजनीति है और जो खास तौर से उनके इलाके हैं, जैसे कोल्हान का इलाका जहां से चंपई सोरेन आते हैं, उनकी पकड़ मानी जाती है, अब वो बीजेपी के साथ हैं। तो देखना ये है कि आखिर इस चुनाव में आदिवासी वोटर किसके साथ जाएगा। सही कह रही हैं आप कि आदिवासी वोटर जिसके साथ जाएगा जीत उसकी होगी। और पिछली बार बीजेपी की यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। 28 में से 26 सीटें जेएमएम जीत गई, आदिवासी जो के लिए जो सुरक्षित सीटें थी। तो लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हैं और ख़ास तौर से जो एक हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, भ्रष्टाचार का जो खास तौर से आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है। जेएमएम के जो नेता हैं हेमंत सोरेन, वो जेल भी गए। आलमगीर आलम एक कांग्रेस के मंत्री हैं, वो जेल गए। और इसके साथ ही साथ जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक विक्टिम कार्ड भी खेला हेमंत सोरेन में। तो एक तरह से विक्टिम कार्ड और भ्रष्टाचार के आरोप में कौन बाजी मारेगा ये इस चुनाव से पता चलेगा। लेकिन नीतीश, जो हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा उसका परसेप्शन बाहर कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का ज्यादा बन गया। देवेंद्र, क्या ये परसेप्शन नहीं रहा? क्योंकि जिस तरीके की टिप्पणी हेमंत सोरेन को रिहा करते हुए कोर्ट ने दी थी, वो कम से कम यही समझ में आ रही थी। और बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो उस फैक्टर ने हेमंत सोरेन को और ज्यादा मजबूती दी है। और जो एक परसेप्शन पहले ये बनाया जा रहा था कि शायद करप्शन का मामला है और ये बहुत उल्टा दांव पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। और निश्चित तौर पे जेएमएम एक यूनिट के तौर पर, हेमंत सोरेन एक लीडर के तौर पर उसमें ज्यादा उभर कर सामने आया। अपने दल में भी, गठबंधन में भी और राज्य के स्तर पर भी वो एक मैसेजिंग, इमोशनल मैसेजिंग देने में सफल रहे, खासतौर पर आदिवासी वोटर्स के बीच कि देखो तुम्हारे धरतीपुत्र के साथ क्या कुछ हो रहा है। और वो जरूर एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। और बीजेपी के लिहाज से कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों उसके बात कीजिए जो कि वो ये बताते हैं कि हाँ, ये एक फैक्टर ऐसा है जो कि पिछले 7-8 महीने में वो एक नया फैक्टर ऐड हो गया और वहां पर बीजेपी को बहुत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज की, जिस प्रकार की महाराष्ट्र में हम लोग योजना की बात करते हैं कि लाड़की योजना, और उसके बारे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो गेम चेंजर हो जाए बीजेपी गठबंधन के पक्ष में, वैसी ही योजना हेमंत सोरेन सरकार पहले से झारखंड में लेके आया और इस बार उसका मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। 2,500 रुपये कर दिया गया है, मैया योजना करके वहां पे बोला जा रहा है। तो निश्चित तौर पे अगर एक स्टेट में वो फैक्टर काम करेगा, मध्य प्रदेश में उस फैक्टर ने काम किया, तो झारखंड में भी काम करेगा। वहां पर भी जेएमएम के लिए प्लस पॉइंट होगा, तो बीजेपी के लिए वो एक चुनौती वाली चीज होगी। तो कुल मिलाकर झारखंड के पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो ऐसा समझ में आएगा कि एक जबरदस्त चुनाव देखने को मिल सकता है। और इस बार जो लड़ाई होगी बहुत ज्यादा कांटे की होगी। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, कांग्रेस की रणनीति क्या होने जा रही है? पहले हम झारखंड की क्योंकि बात चल रही है, पहले झारखंड पर ही और फिर महाराष्ट्र पर।
देखिए मीनाक्षी, झारखंड में क्योंकि अलायंस में कांग्रेस पार्टी है, हालांकि दोनों ही स्टेट्स में, महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा कांग्रेस पार्टी है और झारखंड में भी जेएमएम के साथ मौजूदा सरकार में कांग्रेस पार्टी की हिस्सेदारी है। 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है। इस बार 31 सीटें वो मांग रहे हैं। 17 के करीब उनके मौजूदा विधायक हैं अभी झारखंड में। तो अब सीट शेयरिंग को लेकर के अभी पिछले दिनों जो है झारखंड के मुख्यमंत्री आए, उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी हुई, दिल्ली में राहुल गांधी से भी वो मिले। तो सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों पार्टीज के बीच में बातचीत चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि एक स्ट्रांग फुटिंग पर वहां पर जेएमएम कांग्रेस अलायंस है, काफी सारी स्कीम्स है और उनको लगता है एक सिंपैथी फैक्टर भी है जो वहां के चीफ मिनिस्टर के लिए काम करा है। और महिलाओं के लिए एक स्कीम जो अभी उन्होंने लॉन्च की है, मैया सम्मान स्कीम, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये गेम चेंजर स्कीम जो है वो विधानसभा चुनावों में साबित हो सकती है। वहां पर जो है उनको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जेएमएम के साथ अपनी सरकार बनाने में जो है वो सफल होगी। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर जितनी दिक्कतें महाराष्ट्र में हैं, शायद उतनी दिक्कतें झारखंड में ना आए, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछली बार 2 पार्टीज अलायंस में गई थी और इस बार 3 पार्टीज हैं जो अलायंस में होंगी। लेकिन झारखंड में भी बातचीत दोनों पार्टीज के बीच में है और क्योंकि मौजूदा सरकार वहां पर है, उसकी स्कीम्स हैं और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उन स्कीम्स के बलबूते पर एक स्ट्रांग फुटिंग पर उनका अलायंस झारखंड में है।